नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रिता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। 3 मई 2023 को मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जो हिंसा शुरू हुई थी वो अभी तक थमी नहीं है। लगभग 1 साल हो चला है, लेकिन इस हिंसा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को सस्पेंड कर दिया है। 8 फरवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की थी। इसके साथ ही सरकार ने ये ऐलान भी किया है कि भारत और म्यांमार सीमा पर कटीली तार की बाड़ लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्तर पूर्व भारत के कई ट्राइबल ग्रुप नाराज हैं। उत्तर पूर्व भारत की राजनीति और समाज को समझने वाले लोग ये बात भी जानते हैं कि केंद्र के इस फैसले को कई राज्य सरकारों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मणिपुर में चल रही हिंसा के संदर्भ में क्या ये फैसला सही है? भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या अहमियत रखता है? भारत और म्यांमार के बीच ये समझौता कब और क्यों हुआ? क्या भारत और म्यांमार के बीच एक कटीली बाड़ लगाना एक प्रैक्टिकल फैसला है? फ्री मूवमेंट रिजीम के सस्पेंड करने से इन सारे सवालों पर बहस हो रही है। आइए हम भी इस बहस में शामिल होते हैं और मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के आदिवासियों के नजरिए से इस मसले को समझते हैं। पर चलिए पहले जमीनी हालातों के और हकीकत के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नागालैंड के मौन जिले का लोंगवा गांव काफी मशहूर है क्योंकि यहां पर कोन्याक राजा यानी कोन्याक ट्राइबल चीफ का घर है। कोन्याक समुदाय में काफी सामाजिक बदलाव आए हैं, लेकिन उनके चीफ का स्थान आज भी बेहद खास है। वे आज भी इस विशाल घर में रहते हैं। इस घर का एक हिस्सा अब म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन इस घर की सबसे खास बात यह है कि ये घर 2 देशों में बटा हुआ है। इस घर के बीचों बीच अगर एक लाइन खींच दी जाए तो इस घर का दायां हिस्सा भारत में है तो बायां हिस्सा म्यांमार में होगा। अमी अपू अपा में अगर कोई हम न्यू लूंगा अगर कि हम यहाँ पर अगर कोई हम शाकला या मेरा घर म्यांमार और भारत में बटा हुआ है। म्यांमार में 40 कोन्याक गांव हैं, जबकि भारत की तरफ 4 ही गांव आते हैं, लेकिन ये सभी मुझे अपना चीफ मानते हैं। इस सिलसिले में अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ पर रहने वाले मिजो ट्राइब के लोग म्यांमार के चीन प्रांत में रहने वाले मिजो लोगों को अपने भाई बहन मानते हैं। म्यांमार में जब मिजो लोगों पर जुल्म हुआ तो वे भागकर मिजोरम आ गए। ये देखा गया कि मिजोरम में शरण लेने आए लोगों के प्रति मिजोरम में एक सहानुभूति भी है। मिजोरम के ट्राइबल नेता खुलकर ये कहते हैं कि म्यांमार और भारत के मिजो ट्राइब के लोगों को अलग करना असंभव है। इसी तरह से अगर मणिपुर की बात की जाए तो वहां भी कुकी जोमी समुदाय के म्यांमार में रहने वाले ट्राइबल समूहों के बीच गहरे रिश्ते हैं। मणिपुर में म्यांमार में सताए हुए कुकी ट्राइब के लोगों ने मणिपुर में शरण ली है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के ट्राइबल समुदायों के अलावा अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी यही सच है। हमने अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में ये पाया कि म्यांमार के ट्राइबल समूहों के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करते हैं, लेकिन भारत और म्यांमार के ट्राइबल ग्रुप्स के बीच जो रिश्ते हैं वे बेशक बहुत गहरे हैं।
भारत और म्यांमार के बीच साल 2018 में जब फ्री मूवमेंट रेजिम लागू हुई थी तो दोनों देशों के सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे में सीमा पर रहने वाले जनजातीय समूहों के लोगों को आने जाने की छूट दी गई थी। इसके अलावा यहां पर स्थानीय व्यापार का बढ़ावा देना भी एक लक्ष्य था। लेकिन कुछ एक बातें ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में खड़ी नजर आती है। मसलन नशीली दवाओं का धंधा, हथियारबंद आतंकवादियों का भारत में प्रवेश। मणिपुर में खुद मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि राज्य के कुकी समुदाय के इलाकों में नशीली दवाओं का धंधा चरम पर है। सुरक्षा मामलों के जानकार भी ये मानते हैं कि म्यांमार की जो आर्थिक हालत है वहां पर अफीम की खेती को लोगों ने जीविका का साधन बना लिया है। इस पूरे मसले को मणिपुर के संकट के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हैं निंगलुंग हंगहाल। निंगलुंग हंगहाल जी, आपका मैं भी भारत में स्वागत है। निंगलुंग जी, एफएमआर को सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही ये भी फैसला हुआ कि भारत म्यांमार पर सीमा पर फेंसिंग की जाएगी। इस फैसले के बारे में आपकी क्या समझ है? देखो, ये इशू आया है कि क्योंकि अभी मणिपुर का ऑनगोइंग क्राइसिस है, अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं। वो है चीफ मिनिस्टर और मेइटी कम्युनिटी लोग ने कहा है कि वो जो म्यांमार से जो लोग आते हैं, इन लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है मणिपुर में। लाइक फॉर एग्जांपल, ये लोग ड्रग कारोबार करते हैं और ये लोग आर्म मिलिटेंट मूवमेंट को प्रोवोक करके, सपोर्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुकी मिलिटेंट्स को यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार से आया है, ऐसा सब वो ये सब एक्यूज करके चीफ मिनिस्टर ने अपील किया था होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को। सो उसकी वजह से होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि ये जो मणिपुर में क्राइसिस ये है, लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, ये लोग मणिपुर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो एक्यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी बोल रहे हैं कि ये कैंसिल करेंगे फ्री मूवमेंट रिजिम को, वेयर दोनों के साइड में अंडर 16 किलोमीटर के अंदर ये जो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं, हमको भी फ्रीली जा सकते हैं, वो जो कैंसिल करने के लिए बोला। और बॉर्डर को फेंसिंग करने के लिए पूरा ये 1600 प्लस किलोमीटर उसको पूरा फेंसिंग करके वो करने के लिए बोला है। तो अभी बॉर्डर फेंसिंग शुरू हो गया है मणिपुर में। तो लेकिन जो लोग वहां पे रहते हैं बॉर्डर में, ये लोग अभी पहले से हिस्ट्री से फ्री हो गए। ये लोग गांव से आते हैं, वहीं से गांव से, और यहाँ से इंडियन साइड से भी म्यांमार के गांव में जाते हैं फ्रीली। लेकिन अभी वो लोग ये विलेजेस, वो जो गांव रहते हैं बॉर्डर में, उसमें अभी फेंसिंग आ रहा है इन द मिडिल। तो ये लोग का वो जो मूवमेंट बंद हो रहा है। ये बॉर्डर एरिया का जो विलेजेस है, हमेशा इंटरेक्शन होता है, खाने पीना भी शेयर करते हैं, और ट्रेड बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस भी हो रहा है पहले से, वो हिस्ट्री से। तो इसलिए ये सब अभी डिस्टर्ब हो रहा है। ये पहले का जो जीतते हैं, पहले का जो लाइवलीहुड है, ये सब इंटरेक्शन अभी सिचुएशन में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो मोरे में फॉर एग्जांपल, मोरे में ज्यादा से लोग ये स्मॉल बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस, ये बॉर्डर में बिजनेस में कर रहे हैं, ये लोग सब पूरा इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा है। तो अभी मणिपुर की प्रॉब्लम की वजह से मोरे एरिया में इम्फाल से खाना पीना, ये सब एसेंशियल आइटम्स भी नहीं जा रहे हैं। तो ये लोग ज्यादा म्यांमार से छोटा छोटा बिजनेस करके जो लोग आते हैं, सुबह सामान लेके आएगा, शाम को वापस जाएगा, ये इनका बिजनेस छोटा सा बिजनेस में डिपेंड हो रहा है अभी। तो ये भी अभी इफेक्ट होने वाला है। एंड प्रॉब्लम ये है, म्यांमार में भी प्रॉब्लम चल रहा है उनका मिलिट्री कू की वजह से, तो उससे भी एडिशनल प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बॉर्डर विलेजेस में जो रहते हैं, अभी
बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। निंगलुंग जी, अगर हम इस बॉर्डर को समझने की कोशिश करें तो वहां के लोगों के लिए क्या इसके कोई मायने हैं? वहां जो ट्राइबल लोग हैं, क्या उनके लिए ये बॉर्डर एग्जिस्ट करता है? हाँ, अभी तो गेट वगैरह, ट्रेड सेंटर का, इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड ऐसा गेट बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो विलेज में जो रहते हैं बॉर्डर एरिया में, तो ये लोग तो, उनके दिमाग में ये बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब वो गांव टू गांव का, ये कोई लोग यहाँ से इंडियन की तरफ से जाएगा, एक दो दिन रहेगा, वापस आएगा, एक दो दिन रहेगा, और बिजनेस भी छोटा छोटा बिजनेस करके सुबह जाएगा, वापस आएगा, सेम थिंग्स दोनों के साइड में। सो इनके दिमाग में अभी इसीलिए अभी एफएमआर सस्पेंड करना, बॉर्डर फेंसिंग करना, ये सब अनाउंसमेंट करने की वजह से लोग थोड़ा यहाँ से फीलिंग सैड इन द सेंस, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लोग। मतलब ओनली खाने पीने का, खाली वो बिजनेस का नहीं है, लेकिन फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड, ये सब बॉर्डर विलेजेस लोगों को बहुत ये क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ इमोशनल बिलोंगिंग भी होता है। ये लोग पूरा रिलेटिव्स बहुत है वो दोनों साइड में। सो इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, नॉट ओनली द ट्रेड और द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है ये। इंटरेक्शन, बहुत सोशल इंटरेक्शन होता है वो बॉर्डर में। सो ये सब इम्पैक्ट हो रहा है, पीपल आर फीलिंग बैड, ये लोग अच्छा नहीं लग रहा है अभी। इसलिए मिजोरम और नागालैंड में बहुत इसका एफएमआर कैंसिलेशन और बॉर्डर फेंसिंग का ओपोजिशन बहुत आ रहा है अभी। सिविल सोसाइटीज आर सेइंग ये नहीं हो सकता है, हम लोग ये सब रिलेटिव्स लोग हैं, और पहले से हिस्ट्री से हम लोग इंटरेक्शन हो रहे हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री की वजह से हम लोग वो नहीं कर सकता, फेंसिंग नहीं कर सकता, ऐसा करके लोग बहुत ओपोजिशन कर रहे हैं अभी। आपने बताया कि इस फैसले का विरोध हो रहा है, लेकिन मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इन फैसले का समर्थन किया है। खास तौर से मणिपुर के मुख्यमंत्री का कहना है कि म्यांमार से ड्रग्स और हथियार मणिपुर में आ रहे हैं, इसकी वजह से मणिपुर में अशांति हो रही है। ये तो सच नहीं कह सकता है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम चल रहा है अंदर का, मणिपुर के अंदर का। वो जो म्यांमार से जो ये मिलिट्री कू की वजह से लोग आते हैं मणिपुर में और मिजोरम में, नागालैंड में, लेकिन ये लोग पूरा वो लोग है ना, ये कॉमन मैन, कॉमन वुमेन, ये जनता, वो नॉर्मल जनता, कॉमन कॉमन पीपल है। ये लोग आम पीपल नहीं है। लेकिन हाँ, बॉर्डर, ये इंडो म्यांमार बॉर्डर तो वो कह सकते हैं कि ड्रग स्मगलिंग भी होता है पहले से, और लोग कुछ ये इलीगल ट्रेड भी करते हैं। लेकिन ये मणिपुर का स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है, हम लोग वो तो बॉर्डर, ओपन बॉर्डर को ब्लेम नहीं कर सकता है। मतलब ये प्रॉब्लम ये है, ये इंटरनल का एथनिक प्रॉब्लम है, ये बॉर्डर का रिलेट नहीं होता है। निंगलू जी, नागालैंड और मिजोरम के बारे में भी थोड़ा बताएं, वहां इस फैसले का विरोध कितना है? उनके सरकार, सी, ये लोग फॉर एग्जांपल मिजोरम में रेफ्यूजी, बहुत मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड रेफ्यूजीज अभी शेल्टर ले रहे हैं, अभी एकोमोडेट हो रहे हैं। लेकिन ये लोग ठीक से उनको ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट से और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से ये लोग रिफ्यूजी रिलीफ सेंटर में बना के ठीक से खाना पीना दे के, शेल्टर दे के ठीक से रहते हैं। उनका सरकार भी बोल रहे हैं ये लोग हमारे रिलेटिव्स है, हमारा एथनिक किन्स है, एथनिक ब्रदर्स है। बट लेकिन मणिपुर में वो नहीं हो रहा था कि वो 2021 कू के बाद वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, लेकिन ये रिफ्यूजी लोग वेलकम नहीं करना है, ये लोग वापस जाने के लिए ये लोग वापस जाने के लिए, बोलने के लिए बोला है। लेकिन मणिपुर की गवर्नमेंट ने ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब शेल्टर भी नहीं दे रहे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भी कुछ रिलीफ सेंटर भी नहीं खोला है। तो लेकिन फिर भी ये लोग आ रहे हैं, बिकॉज ये बॉर्डर एरिया है, एथनिक कम्युनिटीज का एरिया है।
तो इनका एथनिक कम्युनिटीज का एरिया है, तो ये लोग हमारा रिलेटिव से पहले से ये लोग आते हैं, तो फिर भी एथनिक कम्युनिटीज को क्रॉस करके मणिपुर में आ रहे हैं। तो ये लोग उनका रिलेटिव्स के साथ, उनका दोस्त के साथ, उनका फ्रेंड्स के साथ रह के शेल्टर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं उनका रिलेटिव्स और सिविल सोसाइटी ने। लेकिन गवर्नमेंट ने ये लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी दे कम ये लोग आके इनके रिलेटिव्स के साथ रहते हैं। तो वो नहीं हो रहा है मिजोरम में ठीक से, ये लोग रिलीफ सेंटर खोल के ये लोग रहने के लिए दे रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है मणिपुर में। और फिर ये प्रॉब्लम आ गया, तो फिर ब्लेम कर रहे हैं ये लोग की वजह से, पहले से ये लोग आ रहे हैं इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं मणिपुर में। तो ये फैक्ट्स नहीं है कि फैक्ट्स, ये एलिगेशन सही नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है। निंगलू जी, मणिपुर के मामले में यह भी कहा जाता है कि वहां के कई ट्राइबल परिवार ऐसे हैं जिनके घर भारत में है और खेती की जमीन म्यांमार में है। तो क्या ये एक तरह से टेरिटोरी का सवाल भी बनता है? पहले से ये बॉर्डर का प्रॉपर डिमार्केशन बहुत वो है, इतना क्लियर नहीं है। मतलब पहले से भी ये बॉर्डर पिलर लगाते हैं, पिलर भी कभी कभी ये लोग एलिगेशन कर रहे हैं कि ये लोग थोड़ा अंदर आ गया है हमारा इंडियन साइड में। और कभी कभी ये मिलिट्री, म्यांमार मिलिट्री आके क्लेम कर रहे हैं ये लोग, ये हमारा एरिया है, हमारा बाउंड्री ये है करके। तो ये बाउंड्री है, ऑलवेज इशू होता है, कभी कभी इशू निकलता है, कभी कभी साइलेंट होता है, लेकिन कभी कभी बाहर आते हैं कि ये बॉर्डर पिलर सही नहीं, ये एरिया सही नहीं, ये हमारा यहाँ तक है, क्लेम कर रहे हैं इंडियन। और सेम थिंग म्यांमार सरकार भी क्लेम, गवर्नमेंट भी क्लेम कर रहा है कि ये हमारा एरिया यहाँ तक है। तो ये बॉर्डर पहले से इतना क्लियर कट डिमार्केशन वो नहीं है। प्लस ये बॉर्डर पिलर लगाते हैं, लेकिन वो तो नेचुरल कलामिटी की वजह से भी शिफ्ट हो सकता है, मूव हो सकता है। पूरा ये थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है बॉर्डर एरिया। सरकार का कहना है कि अगर अवैध हथियार और ड्रग्स को कंट्रोल करना है तो फेंसिंग जरूरी है। इंसान का बॉर्डर तो डिफिकल्ट होगा मैन करने के लिए। मतलब यहाँ से बॉर्डर बनाएगा तो यहाँ से भी एंटर कर सके, कहीं कहीं पे तो ये वो तो पूरा 100% तो वो नहीं हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कहीं ढूंढेगा ह्यूमन बींग्स, है ना। तो प्लस ये मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट स्पेशली मणिपुर, ये मोरे एरिया, ये सब है एज वी नो, ये गोल्डन ट्रायंगल की वो सब एरिया के अंदर आते हैं। तो ये इलीगल ट्रेड तो होता है, नो डाउट, वो तो सही है। और पहले से लाइक वी सेड ओपन बॉर्डर है, तो कोई एथनिक कम्युनिटीज लोग रह के, उनका रिलेटिव्स के पास रह के लेकिन वापस भी जाते हैं, दे कम गो। हमारा तरफ से भी फॉर एग्जांपल तमू एरिया तक जाएगा और वापस आएगा, ऐसा मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट वो होता है। और कोई कोई एक दो तो रह सकते हैं इंडियन साइड में, लेकिन अभी तो इतना वो नहीं है कि ये ग्रुप में आके लैंड को ऑक्युपाई करके, विलेज को ऑक्युपाई करके ऐसा आ रहे, वो तो नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मिजोरम में ये लोग ठीक से उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, और नागालैंड में भी सेम है। ये लोग आके म्यांमार से आके स्पेशली स्कूल के लिए भी बच्चों लोग आते हैं नागालैंड में, और स्कूल पढ़ाई करेगा, पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस म्यांमार में जाते हैं। तो एक दो तो इसमें 100%, 100 के अंदर 1% और 2% तो मे बी इंडिया में पूरा ही सिटीजनशिप लेके रह सकते हैं और कार्ड बना के, मे बी एक दो तो पॉसिबल है कि वो लोग आके इंडियन की उसमें पूरा ही रहते हैं। बट लेकिन मोस्टली पीपल ये तो आके जाके ऐसा मूवमेंट ही है, मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट। लेकिन वो नहीं है कि ये लोग ग्रुप में आके विलेज, एक विलेज में रह के पूरा ऑक्युपाई कर ले, जंगल को ऑक्युपाई कर रहे या लैंड को ऑक्युपाई कर रहे, ऐसा तो नहीं है। और अनदर थिंग, ड्रग्स एंड आर्म्स एंड ये सब इलीगल ट्रेड ये है गोल्डन ट्रायंगल के सामने होता है मणिपुर, तो वो रूट होता है ना पहले से।
नॉर्थ ईस्ट इज द रूट। तो अभी या ओपन ट्रेड होने से मे भी ज्यादा हो रहे होंगे, और वो सब तो होता है, बॉर्डर एरिया है। जी, जब 2018 में एफएमआर लागू हुआ था तो एक एम ये भी था कि लोकल ट्रेड बढ़े जिससे लोगों को आर्थिक फायदा हो। क्या फेंसिंग से कोई बड़ा फर्क उनके इनकम पर पड़ सकता है? हाँ हाँ हाँ, अभी ये स्पेशली मणिपुर को देखो, मिजोरम को देखो, नागालैंड को देखो, ये सब गुड्स आ रहे हैं म्यांमार से, साउथ एशियन कंट्रीज का गुड्स आ रहे हैं, ये सब खोलने के बाद, एक इस पॉलिसी के बाद। तो बहुत ये पूरा, फॉर एग्जांपल मोरे टाउन है ना, मोरे का विलेजेस, बॉर्डर, ये सब डिपेंडेंट हो रहा है इसमें, बॉर्डर ट्रेड में, छोटा छोटा कारोबार करके या लेबर करके, लेबर वो एज अ कैरियर करके, रिक्शो, ऑटो ड्राइव करके, ये पूरा ही डिपेंडेंट हो रहा है। तो और ये अभी फेंसिंग शुरू हो गया है, तो ये गांव वालों के लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, मतलब अप्रहेंसिव, क्या होगा हमारा इसमें, अभी तक तो खाना है, लेकिन एक साल के बाद क्या होगा। ये लोग पूरा एग्रीकल्चर भी नहीं कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, पूरा ये स्मॉल ट्रेड, बॉर्डर ट्रेड में डिपेंडेंट हो रहा है। ये ट्रेड 1991 से ओपन ट्रेड हो रहे हैं, तो उसके बाद बहुत मणिपुर और ये मिजोरम, नागालैंड में बहुत फायदा हो रहा है कॉमन मैन में, बॉर्डर एरिया के लोगों को, कम्युनिटीज लोगों के लिए बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन अभी वो बंद, सब बंद करेगा, ये स्ट्रिक्टली विजिल करेगा, तो थोड़ा ये बहुत इफेक्ट करेगा लाइवलीहुड में। निंगलुंग जी, भारत और म्यांमार के बीच जो ट्राइबल समुदाय के रिश्ते हैं, उनके अलावा ये भी तो सच है कि यहाँ 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर है और पहाड़ी इलाका है, तो बाड़ बनाने की ये भी तो एक चुनौती होगी। देखो, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कमिटेड होगा तो पॉसिबल तो होगा, मतलब पैसा इतना खर्च करने के लिए रेडी है, तो ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन और उसके बाद सिक्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं पता नहीं, मतलब वह पूरा एक वन पर्सन वन वन पुलिस तो नहीं दे सकता है ना। और ये क्रोर्स, मोर देन 4000 करोड़ एस्टिमेट होगा इसका, ये 1000 प्लस बॉर्डर को फेंसिंग करने के लिए, तो बहुत इन्वेस्टमेंट भी होगा। वो रियली कमिटेड है कि नहीं पता नहीं, ये बहुत आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक मतलब देखो, वो उतना बॉर्डर फेंसिंग कर सकते तो ऑफ कोर्स अच्छा है, लेकिन लाइक यू सेड, आपने जो कहा ये पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन पैसा तो बहुत खर्च तो करेगा, और प्लस लेबर चार्जेस होगा, और उसके बाद उसका सिक्योरिटी विजिल, पूरा सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। और एक ये है कि ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का रियली आप कंट्रोल कर सकते हो मूवमेंट, वो हिस्ट्री से मूवमेंट हो रहे, पहले सालों सालों पहले से मूवमेंट हो रहे, वो ठीक आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, वो बहुत सिक्योरिटी में आप वो कर सकते हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। निंगलुंग जी, सरकार का ये दावा है कि अगर फेंसिंग हो जाएगी तो मणिपुर में शांति कायम करना आसान होगा। आप इस बात से कितनी कन्विंस हैं? अभी हाँ, मणिपुर अगर मणिपुर देखेगा तो ये मीते लोग ने ये बंद करने के लिए बोले, चीफ मिनिस्टर ने बंद करने के लिए बोले, तो अभी ये चीफ मिनिस्टर है, कुकी जो कम्युनिटी को ये लोग बहुत चीफ मिनिस्टर को अनपॉपुलर हो रहे हैं, कुकी जो कम्युनिटी के ये लोग बहुत वो हो रहा है। तो अभी ये चीफ मिनिस्टर ने अपील करने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बंद करने के लिए और सस्पेंड करने के लिए कहा, तो और ज्यादा और उसका हेट्रेड और उसका एंगर अभी बढ़ रहा है, ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, स्पेशली कुकीज और कम्युनिटी को बहुत वो स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। सो वो जो डीप डिवाइड ऑलरेडी हुए हैं, तो अभी और ज्यादा फील कर रहे हैं। और ये एथनिक वायलेंस ये है कि मणिपुर में फॉर एग्जांपल अगर देखेगा तो पहले से भी एथनिक वायलेंस होता है, कुकी नागा का वायलेंस हो रहा था, मुस्लिम पांगल और मेइतेई हिंदू के बीच में भी हो रहा था, तो और इंसर्जेंसी भी बहुत पहले से वो हो रहे, तो इसलिए ये सडनली ये एक दो साल के अंदर ये सब एफएमआर का
बंद करने के लिए और फेंसिंग करने के लिए, ये सडनली बोलने से तो सब ये हिल रहा है, मतलब डिस्टर्बेंसेस हो रहा है और क्रिएट कर रहे हैं अननेसेसरी हेट्रेड और एंगर बिटवीन कम्युनिटीज। तो दिस इसलिए हाँ, ये एथनिक वायलेंस तो कंट्रोल वो तो कभी कभी होता है, पहले से भी होता है मणिपुर में। तो ये सडनली वो सब अनाउंसमेंट कर, और एफएमआर की वजह से ये पॉलिसी बना रहे थे पहले, उसका रीजंस भी देखना पड़ेगा। और ये फेंसिंग तो पहले से भी तो बोल रहे थे गवर्नमेंट ने फेंसिंग करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा था। तो और ये सडनली ये सब अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो कम्युनिटीज के अंदर भी वो जो ऑलरेडी डिवाइड है, ऑलरेडी एंगर बीच 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 में अंदर की हेट्रेड अमंग कम्युनिटीज भी हो रहे हैं, तो वो जो ज्यादा अभी फीलिंग्स का वो हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ओवरऑल इस फैसले को आप राजनीतिक मूव मानते हैं या फिर इस बात में भी दम है कि ड्रग्स और हथियार की तस्करी भी एक सच्चाई है? ये तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिसीजन हो रहा है, और दूसरा कोई कंसल्टेशन ये या टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस कम्युनिटीज को पूछ के या कंसल्टेटिव मीटिंग करके डिसीजन नहीं लिया है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपील किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। थैंक यू।